जय हिंद। पिछली क्लास में हमने रासायनिक समीकरण लिखने के चरण, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है, ये तीनों टॉपिक की चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम क्या क्या पढ़ेंगे? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और ऑक्सीकरण। इनको अपन क्या करेंगे? डिटेल से पढ़ेंगे एक एक के बारे में। देखो, संयोजन अभिक्रिया और उसके प्रकार, और इसके प्रकार आपको एक बार में याद हो जाएगा। क्या है इसका मतलब? जब दो अभिकारक मिलेंगे और एक उत्पाद बनाएंगे, इसमें क्या हो रहा है? दो क्या मिल रहे हैं? अरे भैया, दो क्या मिल रहे हैं? दो अभिकारक मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद बना रहे हैं। एक क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया होती है। परिभाषा याद हो जाएगी? चलो ठीक है, याद हो जाएगी। एक इसका उदाहरण देखो, जैसे कार्बन कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने जलाया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। इधर क्या है? दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? एक चीज और याद रखना, आप बोलेगे कौन सी? कि संयोजन की जो भी अभिक्रियाएं होती है वो कौन सी होती है? वो सारी की सारी ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। जहां पर ऊष्माक्षेपी का उदाहरण पूछे वहां पर संयोजन का उदाहरण आप चिपका सकते हो। ऊष्माक्षेपी को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक बोला जाता है। एक्जोथर्मिक। अब आप बोलोगे एक्जोथर्मिक क्या है? तो एक्जोथर्मिक का मतलब समझो। एक्जो का मतलब होता है एग्जिट। एक्जो का मतलब क्या होता है? एग्जिट। थर्मिक का मतलब क्या होता है? उष्मा। थर्मिक का मतलब क्या होता है? उष्मा। वे सभी अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा बाहर निकलती है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। याद हो जाएगा? और संयोजन की सारी अभिक्रियाएं कौन सी होती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और उष्माक्षेपी की सारी अभिक्रिया कौन सी होगी? संयोजन वाली अभिक्रिया होती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलो अपने टॉपिक पर चलते हैं। क्या कहता है हमारा टॉपिक? अगला प्रश्न देखो, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? परिभाषा और उसका उदाहरण दीजिए। ये सेम टू सेम एज इट इज आपको अपनी कॉपी में उतारना है। ठीक है? वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये आपके सामने दो अभिकारक ये आपस में मिलेंगे और एकल क्या बनाएंगे? उत्पाद का निर्माण करेंगे। चलो उदाहरण देखो, कोयले का दहन। ये कोयला, कार्बन, ठीक है, इसको जलाया हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या बना? CO2 गैस बन गई। और साथ में क्या बनने क्या निकलेगी? ऊष्मा भी निकलेगी। दूसरा देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों की अभिक्रिया से क्या बनाया हमने? जल का निर्माण किया। ठीक है? क्या निर्माण किया हमने? जल का निर्माण किया। ये रहा 2H2O2 मिलकर क्या बनाया? 2H2O बनाया। अगला देखो, ये एज इट इज उतारना है, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई अपने, या तो फिर मैं जो नोट्स है वो PDF में आप ले सकते हो। अगला क्या है? बिना बुझे हुए चूने की जल के साथ अभिक्रिया होकर बुझे हुए चूना का बनना। ठीक है? ये CaO, ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है। और बिना बुझे हुए चूने में हमने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। और जैसे ही कोई चीज में अपन पानी डालते हैं तो क्या होता है? वो बुझ जाता है। बात समझ में आ गई? अभिक्रिया देखो, ये हमने क्या लिया है? CaO मतलब बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोला जाता है। उसमें हमने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। जैसे हमने पानी डाला वो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। और क्या बनाएगा? उष्मा तो निकालेगा ही, लेकिन साथ में क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनाएगा। ठीक है? ये थोड़ा सा याद रखना। अगला देखो, चौथा कौन सा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन दोनों की अभिक्रिया होती है और क्या बनता है? अमोनिया का निर्माण होता है। और ये कौन से प्रक्रम से होता है? हेबर प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। ये हेबर प्रक्रम ही है। चलो, ये तो आपको नहीं पूछेगा, फिर भी आप थोड़ा सा याद रखते हुए चलो। थोड़ा सा इसका ब्रेक लाइट बढ़ा देते हैं ताकि सही दिखे। ठीक है? अब एकदम क्लियर दिख रहा होगा। अगला देखो, हाँ भाई, अब इसमें से बोर्ड में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं वो देखो। कोयले के दहन से कोयले के दहन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो कोयले का जो दहन है उसमें अपन को कौन सी गैस प्राप्त होगी? वो गैस का नाम लिखना है आपको। वो गैस है CO2। ठीक है? अगला कौन सा है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। उसमें पानी डाला।
ठीक है, तो आपको एक्स मतलब क्या बनेगा और ऊष्मा बाहर निकलती है, तो इसमें क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। मैंने आपको इस रिएक्शन के अंदर बताया है, ये देखो ये रहा सेम सेम टू सेम प्रश्न आ रखे हैं। अगला देखो, बिना सॉरी बुझा हुआ चूना, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बुझे हुए चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब मैंने छोटे प्रश्न करवाए थे तब भी आपको बताया था, और इधर भी आप देख सकते हो बुझा हुआ चूना ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो कौन से प्रश्न पूछे गए हैं वो तो आपको पता चल गया है। अब अगला एक टॉपिक छोटा सा और आता है जो संयोजन के अंदर लगता है, सफेदी करने के बाद। ठीक है, सफेदी करने के बाद 2 से 3 दिन बाद में दीवार क्यों चमकती है। देखो सफेदी जब अपन करते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन चूना लेकर आते हैं, उस चूने के अंदर अपन क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, और जैसे ही चूने के अंदर आप पानी डालोगे तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अपन क्या करते हैं, पुताई करते हैं। इसका क्या करोगे, आप पोत दोगे, और पोतने के 2 से 3 दिन बाद में क्या होता है, एक बहुत बड़ी क्रिया होती है, बहुत ही अच्छी क्रिया होती है। क्या होगा, 2 से 3 दिन बाद में CO2 गैस आएगी। 2 से 3 दिन बाद में क्या होगी, CO2 गैस आएगी, और CO2 गैस इसको किस में चेंज कर देगी, कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज कर देगी। किस में चेंज कर देगी, कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज कर देगी, और साथ में किसको बाहर निकाल देगी, पानी को बाहर निकाल देगी। ये अभिक्रिया होती है। अब इसमें कैसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, सफेदी करने में क्या काम लिया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड काम में लिया जाता है। चलो हो गया। सफेदी करने के बाद दीवार 2 से 3 दिन बाद में चमकती है, उसका कारण कौन सा गैस है, CO2 गैस हो गया। और कौन सा उत्पाद बनता है, ये बनता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और साथ में क्या निकलता है, H2O जल बाहर निकलता है। आ गया समझ में। चलो प्रश्न को देखिए, सफेदी करने के 2 से 3 दिन पश्चात, ठीक है, दीवार चमकने क्यों लगती है, तो दीवारों पर सफेदी करने के लिए बिना बुझे हुए चूना का जलीय विलयन, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से क्रिया करके सफेद चमकीली कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। आगे समझ में। ये रहा आपके सामने डायग्राम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उस पर CO2 गैस ने आक्रमण किया, मतलब CO2 गैस आई धीरे धीरे, और CaCO3 बनाया जो कि आपके चमकने लग गया, और साथ में जल को बाहर निकाल दिया। ये प्रश्न आपके पूछा जा सकता है। चलो अगला प्रश्न पर चलते हैं, क्या कहता है, अगला टॉपिक कौन सा है, जल की CaO कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। मतलब आपने चूना लिया, चूने के अंदर आपने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तो किस प्रकार से अभिक्रिया होगी। देखो इसको आप संयोजन अभिक्रिया को दर्शाने वाला एक क्रियाकलाप लिखो। एक छोटा सा क्रियाकलाप आपको पूछा जा सकता है। इधर देखो हमने क्या किया है, एक पात्र लिया है, मतलब एक बीकर लिया है, उस बीकर के अंदर हमने क्या किया है, कैल्शियम कार्बोनेट डाला है, ये कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया, साथ में आपने किसको ऐड कर दिया, पानी डाल दिया, और जैसे आप पानी डालोगे तो क्या बनेगा, अरे भैया क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ में क्या मुक्त होगी, ऊष्मा मुक्त होगी। ये चीज आपको अपनी भाषा में लिखना था। ये देखो हम निम्न क्रियाकलाप से समझ सकते हैं, एक बीकर में बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, CaO लेकर उसमें जल मिलाते हैं, और अब बीकर को छूते हैं तो इसकी सतह गर्म महसूस होती है। गर्म महसूस क्यों होती है, क्योंकि ये संयोजन अभिक्रिया है, और संयोजन अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। क्योंकि बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बनाता है, और उस एकल उत्पाद का नाम क्या है, उस एकल उत्पाद का नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसमें ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है क्योंकि एकल उत्पाद भी बनता है, अतः ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। आपको इस प्रकार से लिखना है। आगे समझ में। चलो ये भी प्रश्न हो गया होगा, एकदम आसान से प्रश्न है, हो जाएंगे आपके। एक टॉपिक और आता है इसके अंदर, संयोजन के अंदर उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक अभिक्रियाएं और उसके उदाहरण। तो मैंने आपको एक्सोथर्मिक का पहले बता दिया था, फिर भी बता देता हूं। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, एग्जिट का मतलब बाहर निकलना, थर्मिक का मतलब होता है गर्मी, ठीक है, गर्मी या उष्मा। वे अभिक्रियाएं जिसके अंदर उष्मा बाहर निकलती है वो सारी सारी एक्सोथर्मिक या उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, और संयोजन के जो भी उदाहरण हैं वो सारे सारे उष्माक्षेपी उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखो, उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसके उदाहरण देखिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी मुक्त होती है, उष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। अब इसका उदाहरण देखो, कोयले का जलना, ये संयोजन का उदाहरण था। इसमें देखो उष्मा बाहर निकल रही है, बिना बुझे हुए चूने का जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है और उष्मा बाहर निकल रही है। इधर देखो हेबर प्रक्रम के द्वारा अमोनिया का बनना, उसमें भी क्या हो गई, उष्मा बाहर निकल रही है। साथ ही प्राकृतिक गैस का दहन, ठीक है, प्राकृतिक गैस मेथेन, उसको ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो CO2 निकलेगा और जल उसको बाहर निकालेगा, ठीक है, और साथ में उष्मा भी बाहर निकलती है। अगला है साग सब्जियां, ठीक है, या वनस्पति, उनका जो अपद्रव्य होता है, मतलब उनका जो वेस्टेज होता है, ठीक है, उनका डिकम्पोजिंग एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये प्रश्न आपको एज इट इज लिखना है, ये प्रश्न छोटे में आपको पूछा जा सकता है। इसकी PDF मैं अपनी वेबसाइट के अंदर दे दूंगा और हमारी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और अभी बहुत ही सस्ती रेट में आपको मिल जाएगा। बाद में जैसे बच्चों की संख्या बढ़ेगी हम इनकी प्राइस भी बढ़ा देंगे, ठीक है। चलो टॉपिक पर आते हैं। अब इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आ रखे हैं, उष्मा शोषी या उष्मा क्षेपी, ठीक है, उष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। ये अपन किस में पढ़ेंगे, उष्मा शोषी, ये वियोजन के अंदर पढ़ेंगे। संयोजन में हमने उष्मा क्षेपी पढ़ लिया है। और एक प्रश्न और आ रखा है, देखो, उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए, मतलब इनकी परिभाषा आ सकती है और उदाहरण भी पूछ सकता है। आ गया समझ में? देखो हमारा अगला टॉपिक है श्वसन एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, समझाई है। आपको कैसे समझाना है, देखो, श्वसन के अंदर क्या होता है, श्वसन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर कौन सी गैस यूज करते हैं, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, फेफड़ों के अंदर जाती है। कहाँ जाती है, फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में कौन सा भाग में जाती है, कुपिका। और कुपिका के अंदर क्या होता है, अरे भाई क्या होता है, रक्त होता है। रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, ये कहाँ लेकर जाएगा, ये कहाँ लेकर जाएगा, हमारी कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर कौन बैठा रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया बैठा रहता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उस जो ऑक्सीजन आई है, उस माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑक्सीजन का यूज किस किस में करेगा, सबसे पहले यूज करेगा ग्लूकोज को तोड़ने में। ग्लूकोज को क्या करेगा, तोड़ने में इसका यूज करेगा। और जैसे ही ग्लूकोज टूटेगा तो कौन सी क्रिया होगी, एक तो क्या होगा, CO2 गैस बनेगी, दूसरा क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होगी, और तीसरा क्या होगा, जल का निर्माण होगा। ये चीजें अपने शरीर के अंदर होती है। बात समझ में आ गया, ठीक है, चलो ठीक है। पूछा जा सकता है ग्लूकोज का विघटन में कौन काम आता है, ऑक्सीजन काम आता है। ग्लूकोज के टूटने से क्या क्या बनता है, CO2 गैस बनती है जिसको अपन श्वसन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। साथ में जल बनता है और हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। चलो इसको समझते हैं इस प्रश्न के साथ। क्या कहता है, खुल जा भैया। 13वां प्रश्न है, श्वसन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, कैसे समझाइए। श्वसन क्रिया के अंदर शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर CO2 तथा H2O के साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्या होगा, CO2 गैस और H2O, इसके साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये चीज आपको लिखनी है। और इसका रासायनिक सूत्र आप देख सकते हो, ये रहा ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया और क्या बना, CO2 गैस, साथ में जल और उष्मा क्या कर दी, बाहर निकाल दी। बात समझ आ गई? तो ये होता है आपके संयोजन अभिक्रिया के अंदर। अब देखो छोटे प्रश्न कौन कौन से बनते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया कौन सी है, ये देखो पहली अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया है, ये संयोजन के अंदर क्या होता है, संयोग होता है। दो अभिकारक जुड़ते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दो अभिकारक टूट रहे हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। ये वियोजन अभिक्रिया है। ये दूसरा देखो, कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिल गए, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, ये संयोजन है। मैं बाकी के भी बता देता हूँ कौन सी क्या अभिक्रिया है। जिंक HCl, ZnCl2 और H2, इसमें क्या हुआ है, अधिक क्रियाशील तत्व ने कम क्रियाशील तत्व को क्या कर दिया है, बाहर फेंक दिया है। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को किस में बाहर निकालता है, विस्थापन अभिक्रिया में। विस्थापन अभिक्रिया में ये चीज होती है।
और इसमें कौन सा अभिक्रिया है, ये भी देखो। AgCl, जब AgCl को किस में रखा जाता है, सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, तो Ag अलग Cl अलग। ठीक है, तो ये कौन सा अभिक्रिया है, प्रकाशिक वियोजन, क्योंकि इसमें प्रकाशिक वियोजन का यूज हुआ है, सूर्य का प्रकाश का यूज हुआ है। बात समझ में आ गई। चलो, इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में एक ही उत्पाद बनता है। किसमें एक ही उत्पाद बनेगा, एक ही उत्पाद किसमें बनेगा, ये देखो पहले में एक ही उत्पाद बन रहा है, बाकी में देखो दो उत्पाद बन रहे हैं, इसमें भी दो बन रहे हैं, इसमें भी दो बन रहे हैं। ये किसकी अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन है। दूसरा देखो, इसमें क्या किया जा रहा है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा है, विस्थापन अभिक्रिया है। तीसरी अभिक्रिया का प्रकार देखो, AgNO3 NaCl, इसमें क्या हुआ है, आयनों का एक्सचेंज हुआ है, आयनों का आदान प्रदान हुआ है। और आयनों का आदान प्रदान किसमें होता है, आयनों का आदान प्रदान किसमें होता है, द्विविस्थापन के अंदर होता है। ठीक है, इन अभिक्रिया बाकी का भी पता होना चाहिए आपको। FeCuSO4, इसमें क्या हुआ है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए। अगला है बिना बुझा हुआ चूना, उसका रासायनिक सूत्र कौन सा हो जाएगा, बिना बुझा हुआ चूना, CaO। ठीक है, CaO, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, और ये कौन सा है, अरे भाई ये कौन सा है, बुझा हुआ। ठीक है, और ये कौन सा है, बिना बुझा। अगला देखो कौन सा क्या कहता है, CaOH2O। CaOH का होल्ट वाइज अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, दो अभिकारक मिल रहे हैं और एकल उत्पाद बना रहे हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया के अंदर होती है और साथ में ऊष्मा भी बाहर निकलती है। ओके, अगला देखो, सफेदी करने में कौन सा पदार्थ काम आता है। तो सफेदी करने के अंदर अपन क्या करते हैं, CaO लेते हैं, उसमें क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, और पानी डालने के बाद क्या बनेगा, CaOH का होल्ट वाइज बनता है। तो इसका यूज करते हैं अपन सफेदी करने में। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कौन सी गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, सफेदी के चमकाने में अभिक्रिया में कौन सी गैस भाग लेती है। तो CO2 गैस उस पर क्या करेगी, भाग लेगी और क्या बनाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। अगला है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब संयोजन वाली अभिक्रिया। संयोजन के अंदर क्या होगा, जिसमें दो अभिकारक जुड़ेंगे और ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो दो अभिकारक किसमें जुड़ रहे हैं, पहली अभिक्रिया इसमें जुड़ रहे हैं, और ये कौन सा क्या बना रहे हैं, अमोनिया निर्माण कर रहे हैं, और साथ में क्या निकाल रहे हैं, ऊष्मा को बाहर निकाल रहे हैं। बाकी ये देखो, ये कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन। फिर देखो AgCl, हमने क्या किया, Ag अलग Cl अलग, और इसको दो भागों में ये बांटा है। तो ये कौन सी है, ये वियोजन अभिक्रिया है। और वियोजन के अंदर भी कौन सी है, प्रकाशिक वियोजन, क्योंकि हम इसमें किसका यूज हो रहा है, प्रकाश का यूज हो रहा है, सूर्य के प्रकाश का यूज हो रहा है। अगला देखो H2O। ठीक है, जल को दो भागों में तोड़ा है, तो ये भी दो भागों में टूटता है, तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है। और इसमें कौन से वियोजन का उपयोग किया है, विद्युत वियोजन का उपयोग किया है। ठीक है, विद्युत वियोजन। चलो, जब हम वियोजन वाला पढ़ेंगे तब आपको ये और समझ में आ जाएगा। अगला कौन सा है, श्वसन अभिक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर क्या बनता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके क्या बनेगा, CO2 गैस और H2O। ठीक है, ग्लूकोज का विघटन होकर क्या बनेगा, CO2 और H2O बनता है। अगला प्रश्न देखो, श्वसन अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी नहीं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। आप अपने मुंह पर हाथ रखकर आप देखिए, जैसे आप करते हो ना, हा हा हा, तो ऊष्मा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, विस्थापन अवघटन, छोड़ो इसको। अगला देखो प्रश्न क्या कहता है, CaCO3 का सामान्य नाम है। CaCO3 का सामान्य नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को अपन संगमरमर भी कहते हैं, और इसी के कारण क्या होती है, सफेद रंग की क्या आती है, चमक आती है। ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो, मेरे हिसाब से प्रश्न यहीं पे खत्म होते हैं सारे के सारे, और
आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसी ही हम आगे वीडियो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।